नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर का। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का देखिए मैंडेटरी साइन, कासानी साइन, इंफॉर्मेशन साइन और ये डॉक्यूमेंट आरसी, डीएल, इंश्योरेंस, ये सब हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया था। ठीक है, बाकी आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी ड्राइविंग रूल है उसके संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न हम लोग ड्राइविंग रूल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग ड्राइविंग नियम और सुरक्षा नियम यानी कि ड्राइविंग रूल एंड सेफ्टी रूल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सिलेबस में अगर आप लोग दोस्तों अगर देखना चाहते हैं तो देखिए मैं इस सिलेबस में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। और ये देखिए ड्राइविंग रूल एंड सेफ्टी रूल यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे जाएंगे, नीचे 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 यहाँ पर ड्राइविंग रूल एंड सेफ्टी रूल, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ड्राइविंग रूल एंड सेफ्टी रूल यही है दोस्तों आप लोगों को एनसीएल हेम ऑपरेटर का सिलेबस। यहाँ पर आज हम लोग ड्राइविंग रूल और सेफ्टी रूल के बारे में 50 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप लोग दोस्तों इसको टेस्ट के रूप में अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन दोस्तों जैसे ही आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, आपको इस नाम से सर्च कर लेना है और उसमें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा टेस्ट सीरीज का। आपको दोस्तों इस टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक सेक्शन दिखेगा एनसीएल का। एनसीएल वाले पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट। ठीक है, तो एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026 नाम से वो आएगा। आपको इस पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते समय गियर का उपयोग करना चाहिए। तो जब भी हम लोग दोस्तों पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते हैं यानी कि ऊपर ऊंचा है, नीचे आपका क्या है ढलान है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग लोअर गियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा गियर? लोअर गियर। तो पहाड़ी रास्ते से अगर हम लोग नीचे उतर रहे हैं यानी कि ऊपर से जब भी हम लोग नीचे उतरते हैं तो वहां पर हमको लोअर गियर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए ढलान पर वाहन को नियंत्रित रखने के लिए हमेशा निचले गियर का उपयोग करना चाहिए। यह इंजन ब्रेकिंग में मदद करता है और ब्रेक पर दबाव कम करता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि सड़क के बीच में बनी ठोस सफेद रेखा का क्या अर्थ है? तो सड़क के बीच में बनी जो ठोस सफेद रेखा होती है ये क्या करता है? देखिए जब भी आप लोग 2 लेन देखें, 3 लेन, 4 लेन, कोई भी अगर आप लोग देखें, जैसे ये आप लोगों का कोई रास्ता है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों एक सफेद कलर का आप लोग देखेंगे ऐसे एक पट्टी रहती है, या तो आपको डॉटेड डॉटेड देखने को मिलेगा या फिर आपको ये कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है ये रेखा आपको पीले कलर का भी आपको देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं डबल डबल आपको देखने को मिल जाता है। ये इन सब का दोस्तों अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिसका बात किया गया है वो कह रहा है आपको यहाँ पर कि ठोस सफेद रेखा की बात, यानी कि ये जो कलर रहेगा आपका ये आपका सफेद रहेगा। ठीक है, तो बीच में आपका सफेद रहेगा। ठीक है, अब कंटिन्यू रेखा रहेगा ये सॉलिड। तो ये आपको बताता है कि आपको लेन नहीं बदलना चाहिए। अगर आप बदलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा आपको दिखे कि आपका कंटिन्यू व्हाइट लाइन है, बीच में 2 लेन है, 3 लेन है, तो उसके बीच में आपका डिवाइडर लगा होता है इसी तरह पट्टी मार के कि आप अपना लेन नहीं बदल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अलग अलग लेन में अलग अलग गाड़ियां चलती हैं। अगर आप लेन को चेंज करते हैं या कभी ओवरटेक करते समय आपको इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको लेन नहीं बदलना चाहिए इस स्थिति में। तो देखिए सड़क के बीच में ठोस सफेद रेखा यह दर्शाती है कि लेन बदलना असुरक्षित है और यह आपको अपने ही लेन में बने रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि गोल चक्कर के पास पहुंचते समय किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो देखिए गोल चक्कर के पास पहुंचते समय जिसको प्राथमिकता दी जाती है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का कि गोल चक्कर में पहले से मौजूद वाहन। ठीक है, तो गोल चक्कर के पास पहुंचते समय किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो गोल चक्कर में पहले से मौजूद वाहनों पर
प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो गोल चक्कर के अनुसार जो वाहन पहले से ही गोल चक्कर के अंदर हैं, उन्हें आने वाले वाहनों पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि ओपन कास्ट खदान में ब्लाइंड स्पॉट क्या है। तो ओपन कास्ट खदान में ब्लाइंड स्पॉट जो होता है दोस्तों, वो रहता है कि वाहन के चारों ओर का वह क्षेत्र जो ऑपरेटर को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि वाहन के चारों ओर का वह क्षेत्र जो ऑपरेटर को दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो भारी मशीनों जैसे कि डंपर हो गया के चारों ओर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें ऑपरेटर शीशों या अपनी सीट से नहीं देख पाता है, उन्हें हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग डैम्पर इन ए माइन। खदान में दो चलते हुए डैम्परों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो खदान में चलते हुए डैम्परों के बीच न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए दोस्तों, वह कम से कम 30 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, दो डंपरों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए खदान में चलते हुए, वह कम से कम 30 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए। तो देखिए सुरक्षा नियमों और DGMS मानकों के अनुसार दो गतिमान वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी आमतौर पर 30 मीटर बनाए रखनी चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाया जा सके। ठीक है, वरना नजदीक नजदीक है तो ब्रेक लगाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहे चमकती पीली ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है। तो चमकती पीली ट्रैफिक लाइट जो होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है आपका कि धीमा हो जाए और सावधानी से आगे बढ़े। ठीक है, देखिए ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रुकें और प्रतीक्षा करें, ये तो आपका स्टॉप वाला, यानी कि जब रेड कलर हो जाएगा। तेजी से जाएं, ये तो जब आपको ग्रीन सिग्नल रहता है तब, लेकिन तेजी से जाने के लिए बात नहीं कि लिमिट में जाने के लिए रहता है। ठीक है, प्रवेश निषेध, ये तो स्टॉप, ये तो ऐसा कुछ तो कहता नहीं है। पीली लाइट, पीला लाइट यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब है आप धीमा हो जाएं और सावधानी से आगे बढ़ें। ऑप्शन को देख के यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चमकती पीली बत्ती चालक को सचेत करती है कि वह धीमा हो जाए और चौराहे को सावधानी पूर्वक पार करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहरे की स्थिति में हाई बीम का उपयोग करना है। तो कोहरे की स्थिति में हाई बीम का उपयोग जो करना है, ये दोस्तों आपका रहता है खतरनाक होता है, क्योंकि यह प्रकाश को वापस परावर्तित करता है। ठीक है, तो कोहरे की स्थिति में हाई बीम का उपयोग करना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को वापस परिवर्तित करता है। क्यों करता है, यहाँ पर देखिए कोहरे में हाई बीम का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोहरे में बूंदें प्रकाश को वापस ऑपरेटर की आंखों में परावर्तित कर देती हैं, जिससे दिखना और कठिन हो जाता है। लो बीम या फॉग लाइट का उपयोग करना चाहिए इस स्थिति में। तो जब भी कोहरा हो तो आपको लो बीम या फॉग लाइट का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि हेम शुरू करने से पहले ऑपरेटर को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए। तो हेम शुरू करने से पहले ऑपरेटर को सबसे पहले उसको प्री स्टार्ट निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि चारों ओर घूमकर देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं वो लोग टेस्ट जरूर ले लें। वहां पर दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आपको टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, और अपने आप को प्रश्न जांच सकेंगे, और वहां पर और कई सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि 2023 के, ये आपको टेस्ट के रूप में भी और PDF के रूप में भी दिए गए हैं। और 2020 में जो पेपर हुआ था वो भी पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, और जो 2018 में पेपर हुआ था वो भी आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो NCL दोस्तों हेम ऑपरेटर का जो भी छात्र हैं, अगर वो दोस्तों टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। देख सकते हैं यही आप लोगों का इस तरीके से टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, फुल मार्क टेस्ट, डिटेल सोल्यूशन ये मिल जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है इस टेस्ट से संबंधित, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया गया है, अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें भी जुड़ जाइएगा। ठीक है,
तो ये दोस्तों हो गया कि हेम शुरू करने से पहले ऑपरेटर को सबसे पहले प्री स्टार्ट निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, मशीन चलाने से पहले वॉक अराउंड निरीक्षण करना अनिवार्य है ताकि टायर लीकेज या आसपास किसी व्यक्ति की मौजूदगी की जांच की जा सके। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट किस रंग की होती है। तो ये दोस्तों हमने आपको कल ही बताया था कि जो नंबर प्लेट होता है दोस्तों, उसका दोस्तों नंबर प्लेट यहाँ पर जो रहेगा, ये बैकग्राउंड इसका आपका क्या रहेगा, हरे कलर का रहेगा। ठीक है, तो हरा कलर का रहेगा और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहता है, यहाँ पर टेक्स्ट जो लिखा रहेगा वो आपका क्या रहेगा, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन बैकग्राउंड हो जाएगा, व्हाइट टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हरी पृष्ठभूमि पर सफेद टेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट का रंग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि टेल गेटिंग का तात्पर्य क्या है। देखिए टेल गेटिंग होता क्या है, तो किसी वाहन के बहुत करीब से पीछा करना आपका टेल गेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो किसी वाहन के बहुत करीब से पीछे चलना, तो किसी वाहन के अगर बहुत करीब पीछे चलना है तो उसको हम लोग टेल गेटिंग कहते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों दुर्घटना का कारण बनता है। कभी भी किसी भी वाहन के जस्ट नजदीक पीछे नहीं जाना चाहिए। तो अपने आगे चल रहे वाहन के बिल्कुल पीछे सटाकर गाड़ी चलाने को टेल गेटिंग कहते हैं, जो कि दुर्घटना का एक मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी अगर वाहन है तो हमें उस वाहन के पीछे नहीं जाना चाहिए, उससे दूरी बना के ही रखना चाहिए, ताकि अगले इंसान को अगर कभी जरूरत पड़े, अगर वो ब्रेक लगाता है तो आपको तो अगर पीछे हैं तो जैसे वो ब्रेक लगाएगा आप उसके गाड़ी से टक्कर खा जाएंगे। इसलिए कभी भी हम लोगों को किसी भी गाड़ी के नजदीक पीछे नहीं चलना चाहिए, कुछ ना कुछ दूरी बना के ही चलना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग नजदीक चल रहे हैं तो उसको हम लोग टेल गेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लाल त्रिकोणीय सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है। तो एक लाल त्रिकोणीय सड़क चिन्ह जो होता है, लाल त्रिकोणीय सड़क चिन्ह, तो देखिए यानी कि ये जो त्रिकोण में रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो दोस्तों रहता है ये आपका दोस्तों कहलाता है आपका काशनरी साइन, यानी कि वार्निंग या चेतावनी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर दोस्तों जो आपका रहेगा, और ये रेड कलर का बॉर्डर है, लाल त्रिकोणीय सड़क चिन्ह, इसके अंदर दोस्तों आपको छोटे छोटे सिंबल बने रहेंगे कुछ ना कुछ। जैसे कहीं पर कोई खाई वाला है तो वहां पर गाड़ी गिरेगा खड्डे में, वो जैसा हो गया। कहीं पर फुटपाथ है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का है, तो ऐसे यहाँ पर सब रहता है। ये सब आपका काशनरी यानी चेतावनी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं पर ये सब इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। त्रिकोणीय आकार के चिन्ह चेतावनी देने के लिए होते हैं, और आगे मोड़ या स्कूल है ऐसे आपको संकेत देते हैं, जैसे कि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल रोड के मोड़ पर डंपर को किस गति से चलना चाहिए। तो हाल रोड के मोड़ पर डंपर को दोस्तों हम कैसे चलना चाहिए, तो मोड़ के निर्दिष्ट गति सीमा के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों जब भी हाल रोड पर मोड़ पर आप जाते हैं तो डंपर को मोड़ का जो निर्दिष्ट गति सीमा रहता है उस पर लिखा रहता है, तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए, अन्यथा आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे, अगर आप मोड़ है तो आप खाई में भी गिर सकते हैं। ठीक है, देखिए खदानों में मोड़ों पर गति सीमा कम रखी जाती है, ऑपरेटर को वहां लगे साइन बोर्ड के अनुसार गति कम कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कि खदानों में डंपर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है। तो खदानों में डंपर दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण होता है वो रहता है, एक देखिए आपका ब्रेक फेल होना। ठीक है, ब्रेक फेल होने से खदानों में डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और ऑपरेटर अगर थकान महसूस कर रहा है या नींद में है तो भी दुर्घटना हो सकता है, और उसको अगर डंपर को अगर बहुत तेजी से चला रहा है अत्यधिक गति से तो भी दुर्घटना हो सकता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ब्रेक फेल होना, थकान और निर्धारित गति से तेज चलाना ये सभी डंपर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण होते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एचईएमएम यानी कि हेम में इमरजेंसी ब्रेक का उपयोग कब करना चाहिए।
तो हेम में दोस्तों इमरजेंसी ब्रेक का जो प्रयोग करते हैं हम तब करते हैं जब सर्विस ब्रेक विफल हो जाए। तो जब भी सर्विस ब्रेक फेल हो जाता है तब हम लोग वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी ब्रेक का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब मुख्य यानी कि सर्विस ब्रेक काम करना बंद कर दे या कोई अत्यंत गंभीर स्थिति हो, तब यूज करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट डज द 3 पॉइंट कांटेक्ट रूल अप्लाई टू। 3 पॉइंट कांटेक्ट नियम किस पर लागू होता है? तो 3 पॉइंट कांटेक्ट नियम जो लागू होता है वह मशीन पर चढ़ने और उतरने के समय लगता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट कांटेक्ट नियम जो होता है मशीन पर चढ़ने और उतरने पर लगता है। तो भारी मशीनों पर चढ़ते समय या उतरते समय हमेशा दोनों हाथ और एक पैर या एक हाथ और 2 पैर मशीन के संपर्क में होने चाहिए ताकि गिरने से बचा जा सके, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि गाड़ी चलाते समय यदि आप सायरन आपकी एम्बुलेंस देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय यदि आप सायरन वाली एम्बुलेंस देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? किनारे हो जाना चाहिए और रास्ता देना चाहिए। क्यों? देखिए एम्बुलेंस क्या होता है, इमरजेंसी के लिए ही चलता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी अगर तबीयत खराब रहती है, अगर वो सीरियस कंडीशन में है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है एम्बुलेंस, इसलिए वो एम्बुलेंस से जाता है, ठीक है। और इसके बाद वो सायरन बजाते भी जाता है। इसलिए कभी भी आपको एम्बुलेंस दिखे तो आपको एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए ताकि कोई भी अगर उसमें व्यक्ति जो बैठा है गंभीर रूप से घायल है वो समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, हॉस्पिटल में पहुंच जाए और अपना दवा अच्छे से करा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको एम्बुलेंस दिखे उसको प्राथमिकता देना चाहिए कि वो आपसे आगे निकल जाए, उसके लिए रास्ता खाली रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आपात एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, इनको हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें रास्ता देने के लिए वाहन को किनारे पर कर लेना चाहिए। अब देखिए FOPS का फुल फॉर्म पूछा गया है क्या है, तो देखिए FOPS का जो फुल फॉर्म होता है यह रहता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए FOPS एक सुरक्षा ढांचा है जो ऑपरेटर के केबिन के ऊपर लगाया जाता है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं को ऑपरेटर की रक्षा हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खदानों में बर्म क्या है? तो देखिए खदानों में जो बर्म होता है यह किनारे पर मिट्टी या चट्टानों से बनी सुरक्षा की दीवार होती है, ठीक है। तो किनारों पर मिट्टी या चट्टानों से जो बनी जो सुरक्षा दीवार होती है उसी को हम लोग बर्म कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, तो देखिए हाल रोड के किनारों पर बनाई गई मिट्टी या पत्थरों की दीवार को बर्म कहते हैं जो वाहनों को किनारे से नीचे गिरने से रोकती है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि हेम में सीट बेल्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हेम में सीट बेल्ट का दोस्तों जो प्राथमिक उद्देश्य रहता है ये रहता है दोस्तों आप लोगों का कि पलटने के दौरान ऑपरेटर को सीट पर बनाए रखना, ठीक है। तो सीट बेल्ट हमें लगाना चाहिए हमेशा, चाहे आप देखिए अगर आप लोग कार चला रहे हैं या फिर कोई भारी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, या फिर हेम ही चला रहे हैं तो आपको हमेशा सीट बेल्ट लगा के ही चलाना चाहिए, ठीक है, ताकि पलटने के दौरान ऑपरेटर को सीट पर बनाए रखा जा सके, ठीक है। इसलिए हम सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो सीट बेल्ट ऑपरेटर को झटकों से बचाती है और यदि वाहन पलटता है तो यह ऑपरेटर को केबिन के अंदर सुरक्षित रखता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हाथ के संकेत किसके द्वारा दिए जाने चाहिए? तो हाथ के संकेत दोस्तों हमेशा दाएं हाथ से दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो दाएं हाथ से हम लोगों को संकेत देना चाहिए। तो ड्राइविंग के दौरान आधिकारिक हाथ के संकेत हमेशा दाहिने हाथ से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रवेश निषेध का चिन्ह कैसा दिखता है? तो देखिए नो एंट्री का साइन जो होता है यह दोस्तों रेड सर्किल विथ ए हॉरिजॉन्टल व्हाइट बार, क्षैतिज सफेद पट्टी के साथ लाल घेरा की तरह दिखता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ये रहेगा और यहाँ ये लाल पट्टी के किनारे किनारे आपका इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से।
अब देखिए, नो एंट्री का संकेत आमतौर पर एक लाल वृत्त होता है जिसके बीच में एक सफेद पट्टी होती है, कुछ इस तरीके से जो मैंने फिगर बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय यदि आपको नींद आती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं और आपको नींद आती है तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सुरक्षित स्थान पर पार्क करना चाहिए गाड़ी को और आराम करना चाहिए आपको। ठीक है, तो नींद आ रही है, अगर नींद में गाड़ी चलाएंगे तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो ही जाएगा, इसलिए आपको सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और आराम करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थकान और नींद की स्थिति में वाहन चलाना जानलेवा हो सकता है, सुरक्षित स्थान पर रुकना और आराम करना ही एकमात्र सही विकल्प है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। तो ओवरटेक जंक्शन या मोड़ के पास हम लोगों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। सीधी सड़क पर आप ओवरटेक कर सकते हैं, दिन के समय तो आप चाहे दिन हो या रात आप ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, चौड़ी सड़क पर भी आप लोग ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन जंक्शन या मोड़ के पास आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर करेक्ट हो गया। देखिए, मोड़ हो गया पुल जंक्शन, जहां दृश्यता कम हो वहां ओवरटेक करना बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित होता है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्य सुरक्षा के अनुसार खदान के अंदर डंपर की अधिकतम गति सीमा क्या है। तो सामान्य सुरक्षा के अनुसार खदान के अंदर डंपर की जो अधिकतम गति सीमा होती है दोस्तों, वो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खदान के अंदर डंपर की अधिकतम गति अलग अलग खदानों में यह भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सामान्य खदानों के भीतर सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा निर्धारित की गई है। बाकी खदान अगर अलग अलग है तो वहां पर उसकी गति भिन्न भिन्न भी हो सकती है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब इंजन तापमान चेतावनी लाइट चालू हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब इंजन तापमान चेतावनी लाइट चालू हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। करना चाहिए आपको कि इंजन को सुरक्षित रूप से बंद करें और समस्या की जांच करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए, इंजन ओवरहीट होने पर उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। गर्म इंजन पर सीधे पानी डालना इंजन ब्लॉक को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरओपीएस का फुल फॉर्म क्या है। आरओपीएस का हेम में आरओपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये होता है आपका रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि इसके ऊपर ही आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ऑल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरओपीएस एक विशेष ढांचा केबिन जो वाहन को पलटने की स्थिति में ऑपरेटर को कुचलने से बचाने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए ड्राइवरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पीछे के ट्रैफिक को आपको देखना है तो वहां पर दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चाहे आप बस देख लें, जो नॉर्मली यहाँ पर दोस्तों हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उसमें भी दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों, ये वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है आपका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसलिए बड़ा से बड़ा जो भी पीछे का बैकग्राउंड रहता है वो आपको छोटे से शीशे में आपको दिख जाता है। ये क्या करता है कि बड़े से फिगर को छोटा करके अच्छे से दिखा देता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण पीछे के एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का ट्रैफिक देखने में आसानी होता है। एक्वा प्लानिंग क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। एक्वा प्लानिंग देखिए क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक्वा प्लानिंग जो होता है ये होता है कि पानी की परत के कारण पीली सड़कों पर टायर की पकड़ खो जाना। ठीक है, तो पानी की परत के कारण पीली सड़कों पर टायर की पकड़ खो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, एक्वा प्लानिंग। तो देखिए, बारिश के दौरान जब टायरों और सड़क के बीच पानी की एक परत जमा हो जाती है तो टायर सड़क के संपर्क को खो देते हैं और वाहन फिसलने लगता है, इसे एक्वा प्लानिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ढलान पर डंपर पार्क करते समय क्या अनिवार्य है। तो ढलान पर डंपर पार्क करते समय क्या अनिवार्य होता है, वो रहता है कि पार्किंग ब्रेक लगाएं, व्हील चोक का प्रयोग करें और इसके बाद है यहाँ पर पहियों को बर्म की तरह घुमाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पार्किंग में लगाएं, व्हील चोक का प्रयोग करें, पहियों को बर्म की तरफ घुमाएं। ठीक है, ढलान पर पार्किंग के समय पार्किंग ब्रेक, व्हील चोक और पहियों की दिशा बर्म की तरफ करना सुरक्षित पार्किंग
सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि डिफेंसिव ड्राइविंग यानी कि आपको जो सुरक्षात्मक ड्राइविंग होता है इसका क्या अर्थ है। तो सुरक्षात्मक ड्राइविंग का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये रहता है कि दूसरों की गलतियों और खराब स्थितियों के बावजूद जीवन, समय और पैसा बचाने के लिए गाड़ी चलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, डिफेंसिव ड्राइविंग का एक ऐसी कला है जिसमें ड्राइवर दूसरों की गलतियों का नुकसान लगाकर खुद को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो इसमें डिफेंसिव ड्राइविंग एक ऐसी कला है जिसमें ड्राइवर दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाकर खुद को सुरक्षित करता है। ठीक है, यही यहाँ पर डिफेंसिव ड्राइविंग कहलाता है। देखिए, एक नीले गोलाकार चिन्ह का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, ये आपका देखिए सब बैकग्राउंड इसका नीला रहेगा और उसके अंदर दोस्तों व्हाइट कलर का कुछ ना कुछ डिजाइन बना होता है। तो ये जो होता है दोस्तों आपका, ये रहता है आपका मैंडेटरी या इंस्ट्रक्शन या गिव ऑर्डर, अनिवार्य निर्देश या आदेश देना होता है इसका मतलब। ठीक है, तो नीले रंग के गोलाकार चिन्ह अनिवार्य निर्देश को दर्शाते हैं, जिससे बाएं मुड़ना। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये आपको दिख जाएगा फिर बाएं मुड़ना। बाकी ये दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, बाकी पूरा जो बैकग्राउंड रहेगा ये नीला रहेगा, बाकी एक फिर ऐसे व्हाइट कलर से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, वो रहता है आपका मैंडेटरी साइन। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है टायरों में प्रतिदिन क्या जांच करना चाहिए। तो टायरों में देखिए हवा का दबाव जांच करना चाहिए, कट और दरार चेक करना चाहिए, ट्रेड की घिसाई, ये सभी चेक करना चाहिए। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सुरक्षित संचालन के लिए टायर प्रेशर, बाहरी कट और घिसाई की दैनिक जांच आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जब दो वाहन एक सकरी पहाड़ी सड़क पर मिलते हैं तो किसे प्राथमिकता मिलती है। प्राथमिकता ऊपर जाने वाले वाहन को दिया जाता है। ठीक है, तो जब दो वाहन एक सकरी पहाड़ी सड़क पर मिलते हैं तो प्राथमिकता ऊपर जाने वाले वाहन को हम लोग देते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए, पहाड़ी रास्तों पर ऊपर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उसे ढलान पर रुकने के बाद फिर से चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि जब भी दो आप पहाड़ी रास्तों पर ऊपर जाने वाले वाहन हैं उनको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ढलान पर अगर वो रुक गया ऊपर जो जा रहा है तो फिर उसको फिर से स्टार्ट होने में टाइम लगेगा या वो चल नहीं पाएगा ढंग से। ठीक है, देखिए हेम में अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। तो देखिए हेम में अग्निशामक जो यंत्र होने चाहिए वो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए और समय समय पर जांच करना चाहिए उसका। ठीक है, तो आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र ऑपरेटर की पहुंच में होने चाहिए और उनका चार्ज होना यानी कि वर्किंग कंडीशन में होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टॉप डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। वाहन की स्टॉप दूरी क्या है। तो स्टॉप दूरी दोस्तों यानी कि रिएक्शन दूरी प्लस ब्रेकिंग दूरी। तो रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस को ही हम लोग दोस्तों स्टॉप दूरी या स्टॉप डिस्टेंस कहते हैं। जब ड्राइवर खतरा देखता है और ब्रेक लगाता है तो सोचने के समय में तय दूरी यानी कि रिएक्शन और ब्रेक लगाने के बाद रुकने तक की जो दूरी यानी कि ब्रेकिंग का योग ही कुल स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, SLI सेल्फ लोड इंडिकेटर का उपयोग ज्यादातर किसमें किया जाता है। तो सेल्फ लोड इंडिकेटर का उपयोग ज्यादातर दोस्तों हम लोग किस में यूज करते हैं। ये यूज करते हैं दोस्तों हम लोग क्रेन में। ठीक है, तो सेल्फ लोड इंडिकेटर हम लोग क्रेन में यूज करते हैं। SLI क्रेन में उपयोग किया जाता है जो ऑपरेटर को चेतावनी देता है कि वह क्रेन की क्षमता से अधिक भार उठाने की कोशिश करता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना है। तो देखिए, कभी भी गाड़ी चला रहे हैं, चाहे स्कूटी चलाइए, गाड़ी चलाइए, हेम चलाइए, कुछ भी चलाइए,
आपको दोस्तों उस पर क्या करना है, यह बड़ा ध्यान भटकाने वाला एक कारक और अवैध है। आपको कभी भी गाड़ी चलाते समय फोन का यूज नहीं करना चाहिए, ना तो फोन पर कुछ करना चाहिए, ना ही फोन पर बात करना चाहिए। मोबाइल का उपयोग ध्यान भटकाता है, जिससे प्रतिक्रिया समय बढ़ जाता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारी वाहनों में रिवर्स अलार्म लाइट का रंग क्या होता है। तो भारी वाहनों में रिवर्स अलार्म लाइट का दोस्तों जो उपयोग होता है वह रहता है आपका रिवर्स अलार्म लाइट का जो रंग होता है वह सफेद कलर का होता है। ठीक है, तो जब रिवर्स गियर में होता है तो पीछे की सफेद लाइट जलती है, जो संकेत देती है कि वाहन पीछे आ रहा है। दूसरा जिगजैग ड्राइविंग। ये जिगजैग ड्राइविंग क्या है, देखिए जिगजैग ड्राइविंग जो होता है दोस्तों ये रहता है खतरनाक और निषिद्ध है। यानी कि कभी भी हम लोगों को रोड पर अगर चल रहे हैं तो चाहे साइकिल चलाइए, बाइक चलाइए, या फिर अपना कार चलाइए, या फिर कुछ भी चलाइए, या हिम चलाइए, या कुछ भी चलाइए, तो वहां पर दोस्तों हम लोगों के लिए ये खतरा बन जाता है। अगर जिगजैग चला रहा है कोई, या तो आप चलाएं या फिर अगला कोई चलाए, वहां पर खतरनाक खतरा हो सकता है और ऐसी चीजों के लिए निषिद्ध भी किया जाता है। लेन बदलकर टेढ़े मेढ़े तरीके से गाड़ी चलाना खतरनाक है और यातायात नियमों के भी खिलाफ है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि तेज गति पर टायर फटने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो तेज गति पर टायर फटने की स्थिति में आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें और धीरे धीरे धीमा करना चाहिए। ठीक है, तो स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें और धीरे धीरे धीमा करें, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अचानक ब्रेक लगाने से वाहन पलट सकता है, स्टीयरिंग पर नियंत्रण बनाए रखना और धीरे धीरे गति कम करना ही सबसे सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, खदानों में जीरो हार्म। तो जीरो हार्म में नैतिक का क्या तात्पर्य है, यह है कि शून्य दुर्घटना और चोटें। दोस्तों आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज है, जो लोग नहीं लिए हैं आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको दोस्तों 3 तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी 3 दोस्तों न्यू पैटर्न पर आपको क्वेश्चन टेस्ट यानी कि देखने को मिलेंगे, प्लस 25 से ज्यादा टॉपिक पर दोस्तों आपको टेस्ट देने को मिलेंगे, 50-50 प्रश्न के। ठीक है, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। साथ में दोस्तों कुछ यहाँ पर आपको पीडीएफ विद स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें और वहां से जा करके आप अपने एनसीएल हेम ऑपरेटर की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और जो लोग दोस्तों टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ताकि समय समय पर कोई भी अगर अपडेट रहे आपको मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जीरो दुर्घटनाएं, शून्य दुर्घटनाएं और चोटें। खदानों में जीरो हार्म नीति का क्या मतलब है कि जीरो एक्सीडेंट एंड इंजरीज। जीरो हार्म का उद्देश्य कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति को कोई चोट या स्वास्थ्य हानि न होने देना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सड़क के चिन्ह पर पीली पृष्ठभूमि आमतौर पर क्या दर्शाती है। तो सड़क के चिन्ह पर पीली पृष्ठभूमि आमतौर पर निर्माण या रखरखाव क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो पीले या नारंगी रंग के बोर्ड आमतौर पर यह दर्शाते हैं कि आगे सड़क पर काम चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिटार्डर इन ए डंपर। डंपर में रिटार्डर का क्या कार्य है। तो डंपर में रिटार्डर जो होता है दोस्तों यह घर्षण ब्रेक का उपयोग किए बिना ब्रेकिंग में सहायता करता है। ठीक है, तो रिटार्डर क्या करता है, तो घर्षण ब्रेक का उपयोग करके घर्षण ब्रेक का उपयोग किए बिना ब्रेकिंग में सहायता करता है। तो रिटार्डर का उपयोग लंबी ढलानों पर डंपर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ताकि सर्विस ब्रेक गर्म होकर फेल ना हो जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रात के दौरान खदान में पार्किंग करते समय कौन सी लाइट चालू रखनी चाहिए। एक है आपका हेडलाइट, हाई बीम, पार्किंग पोजीशन लाइट और सभी लाइट। यहाँ पर देखिए पार्किंग है तो आपके पास पार्किंग पोजीशन लाइट यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को रखना चाहिए, तो पार्किंग पोजीशन लाइट को ऑन रखना चाहिए। तो गाड़ी खड़ी तो खड़ी गाड़ी को दूसरों को दिखाने के लिए पार्किंग लाइटें चालू रखना आवश्यक है, ताकि कोई दूसरा वाहन उससे न टकराए रात में। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया यदि कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यदि कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो अपनी गति बनाए रखें और थोड़ा धीमा करें। ठीक है, तो ओवरटेक करने वाले वाहन को सुरक्षित रास्ता देना आपकी जिम्मेदारी है, गाड़ी बढ़ाना असुरक्षित है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हेम में ऑडियो विजुअल अलार्म कब सक्रिय होता है। तो रिवर्स गति के दौरान। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेम में ऑडियो, एवीए ऑन हो गया है, यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म। इसका फुल फॉर्म भी एवीए का याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है, ऑडियो विजुअल अलार्म। ये आपका रिवर्स मोशन के समय आपका अलार्म बजता है। तो एवीए का मुख्य कार्य वाहन को पीछे खड़े लोगों को सचेत करना है जब वाहन पीछे यानी कि रिवर्स आ रहा हो। अगला क्वेश्चन है कि जब बड़े डंपर का ब्लाइंड स्पॉट आमतौर पर क्या होता है। तो बड़े डंपर ऑपरेटर का ब्लैक स्पॉट जो होता है, ब्लाइंड स्पॉट, वो रहता है आपका कि ऑल अराउंड द व्हीकल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वाहन के चारों ओर होता है। तो बड़े डैम्परों की ऊंचाई और बनावट के कारण उनके चारों ओर, विशेषकर सामने के ठीक नीचे और दाएं या बाएं ओर, कई अंधे क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पर कि भारत में हेम ऑपरेटरों के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र कौन सा प्राधिकरण जारी करता है। तो भारत में हेम ऑपरेटरों के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जो प्राधिकरण जारी करता है वो आपका डीजीएमएस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डीजीएमएस। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, डीजीएमएस, खदानों में काम करने वाले ऑपरेटरों की सुरक्षा और सक्षमता के मानक तय करता है। अगला प्रश्न है कि हेम में ईंधन भरते समय इंजन होना चाहिए। तो देखिए हेम में ईंधन भरते समय इंजन में क्या होना चाहिए, इंजन शट डाउन होना चाहिए। तो हेम में जब भी ईंधन भरा रहे तो इंजन आपका शट डाउन होना चाहिए। तो ईंधन भरते समय आग लगने के खतरे को कम करने के लिए इंजन को बंद करना और मोबाइल का उपयोग न करना अनिवार्य सुरक्षा नियम है। अगला प्रश्न है कि एक गोल चिन्ह जिसमें 50 लिखा उसका क्या अर्थ है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि गोले के अंदर अगर आपको 50 लिखा है यानी कि मैं बताता है आपका वाहनों की अधिकतम गति को। तो अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गोल घेरे में लिखी संख्या अधिकतम गति सीमा को दर्शाती है जिसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए अगर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ये जो पीडीएफ है ना, ये रोड साइन सेफ्टी वाला, ये सब आपको दोस्तों मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट आप लोग जरूर परचेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग दोस्तों प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों वहां पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के वहां पर एनसीएल नाम से सर्च, एनसीएल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके फिर आप अपना टेस्ट ले पाएंगे। बाकी कोई डाउट है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।